आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 5 हल करेंगे और 110 एंड 230 क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 5 है। इनके HCF और LCM के दरमियान आपने ताल्लुक स्थापित करना। क्या ताल्लुक होगा? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दो नंबर का जो HCF और LCM है उनका इन नंबर के साथ क्या ताल्लुक है, ये चीज हम मालूम करेंगे इस सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF of 110 and 230 बल्कि मेथड आप निकालते हैं ये HCF। देखिए मैं निकाल रहा हूँ 230 तफसील के अंदर आ जाएगा और 110 बाहर आ जाएगा। अब मुझे तकसीम करना है, इधर से हम 11 लेंगे 11 इसमें टेबल हम 23 पे लेकर जाएंगे। कितनी दफा जाएगा? दो बार जाएगा। आप दो इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे और उस 2 को 110 के साथ ज़रब देंगे। 110 के साथ ज़रब देंगे। 2 0 ज़रब खाएगा तो 0, 2 1 के साथ ज़रब खाएगा तो 2, फिर 2। अब तकसीम के अंदर हम 110 लिखेंगे। पहला जो डिवाइजर है वो इधर डिवाइडेड बन जाएगा। ठीक है, जो पहला डिवाइजर है वो इधर आगे क्या बन जाएगा? डिवाइडेड। क्या बन जाएगा? डिवाइडेड। देखिए जी, अब 10 का टेबल आपने 11 पे लेकर जाना है। कितनी दफा जाएगा? एक दफा जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि माइनस करना है, 11 में से 10 को माइनस करना है। एक रह जाएगा, ऊपर से 0 नीचे जाएंगे। अभी तकसीम खत्म नहीं हुई है। अब 10 का टेबल आपने 10 पर लेकर जाना है। तो हमारे पास इन दोनों का HCF क्या आ गया? 10। हम इधर 10 लिखेंगे। अब देखें, हम इन दोनों का LCM निकालेंगे। LCM निकालते हैं हम भी, वो भी हम जब ये मेथड से निकालते हैं। देखें जी, 110, 230 2 का टेबल दोनों पे जाता है। 2 का टेबल दोनों पे जाता है, लेकर जाएंगे जी। इधर 55 आ गया। 115 आ गया। अब 5 का टेबल दोनों पे जाता है, 5 का टेबल लेकर जाएंगे। तेईस बार जाता है 115। अगर आप ऐसे नहीं लेकर नहीं जा सकते तो आपने ऐसा करना है कि तकसीम करते हैं। जैसे 115 तकसीम 5, जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना। अब दोनों प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। 11 का टेबल 11 पर लेकर जाएंगे। कितनी दफा जाएगा? एक दफा। और 23 ऐसे ही आ जाएगा। 23 का टेबल 23 पे एक दफा। अब हमारे पास LCM क्या आएगा? 2 × 5 × 11 × 23। 2 और 5 को ज़रब दो, क्या आता है? 10 को 11 के साथ ज़रब दो।
110 को 23 के साथ इधर लिख कर दो। 110 × 23 3 करें, 3 और 0 को जरूर 2 क्या आता है जवाब? 3 और 0 को जरूर 2 जवाब क्या आता है? 0। 3 को 1 के साथ रख दो 3, 3 को 1 के साथ रख दो 3। अब 2 को 0 के साथ रख दो 0, और 2 को 1 के साथ 2, और 2 को 1 के साथ 2। ये आ गया 3530, 3530। अब हमें क्या करते हैं, इसके बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? इनको ज़रब देते हैं। LCM और HCF को क्या करते हैं? ज़रब देते हैं। तो ज़रब का जो जवाब आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। क्या आ जाएगा? HCF 10 है, ज़रब है 35 30। अब देखें 10 की ज़रब बहुत आसान होती है। जिस नंबर के साथ 10 ज़रब खा रहा है उसके आखिर में आपने एक 0 का इजाफा कर देना है, वो उसका प्रोडक्ट आता है। अब देखिए 3530 के साथ 3530 के साथ 10 ज़रब खाना है। अब आपने लिख रहे हैं 3530 इधर और आखिर में एक 0 और लगा देंगे, आखिर में एक 0 और, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। 10 की 0 इधर ला के ये इसका हासिल ज़रब आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर दिया जिनका हमने HCF और LCM निकाला है, उन दो नंबरों को आपस में क्या करना है? ज़रब देना। 110 ज़रब 230, इधर मैं तरफ देता हूँ 230 110। 0 तीनों के साथ जब खाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 तीनों के साथ जब खाएगा वही नंबर आ जाएंगे, 2 पर आप काट जाएंगे, और 1 3 के साथ जब खाएगा 2 नंबर आ जाएंगे। में आ रहा है कि 160 और 380, ये आ रहा है 160 और 380। पार्ट 6 160 और 380। हम क्या निकालेंगे पहले स्टेप में? HCF ऑफ 160 and 380। HCF ऑफ 160 and 380, दोनों को हम HCF निकालते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इधर से 16 ले लेंगे 16 और इधर से 38 ले लेंगे।
अब इस 2 को आपने 160 के साथ क्या करना है, जरा 2 को 0 के साथ ज़रब दें 0, मार 2 को 6 के साथ ज़रब दें 12, 2 को 1 के साथ ज़रब दें 2 2, 1 केजीएस में जमा करते हैं 320 आ गया। अब माइनस करें तो 60 देंगे। अब आगे तकसीम बनाएं, उसमें क्या लिखेंगे, 160 ये वाला डिवाइडर इधर डिवाइडेड बन जाएगा। 6 का टेबल 16 पे कितनी दफा जाएगा, 2 दफा 120 120 60 के साथ रख देंगे 120 0 और 4। आगे फिर तकसीम बनाएं, उसमें लिखें 60, 40 का टेबल 60 पे कितनी दफा जाएगा, 1 दफा। बाकी रह गए 20। अब 20 का टेबल आपने नाक लेकर जाना है 40 पे कितनी दफा जाएगा, तो इसका ACF क्या आ गया, 20 आ गया। इसका ACF क्या आ गया, 20। अब देखिए LCM हम निकालते हैं। टू का टेबल दोनों पे जाता है, 2 का टेबल दोनों पे, पाँच का टेबल और फिर 2 का टेबल 4 दफा, फिर 2 का टेबल 2 दफा, फिर 2 का टेबल 1 दफा 19, फिर 19 का टेबल आ जाएगा। 19 का टेबल आ जाएगा। LCM आ जाएगा कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 4। 4 को 5 के साथ करो 2 क्या आता है, 20। 20 को 8 के साथ ज़रब दो, 2 को ज़रब दो, 20 को 8 के साथ ज़रब दो, अब हम इसका LCM निकालेंगे। 160 को 8 के 20 को 8 के साथ ज़रब दिए 160 आ गया। अब 160 को 19 रहता है, 19 160 को 19 के साथ ज़रब देंगे, देखेंगे 9 को 0 के साथ ज़रब दो। आप बताएंगे 9 को 0 के साथ ज़रब दो तो क्या जवाब आता है, 9 को 0 के साथ ज़रब दो तो क्या जवाब आता है, 0 आता है। ठीक है भाई। अब 9 को 6 के साथ ज़रब दो, आप बता देंगे क्या आएगा। 9 का टेबल जो है वो 6 तक पढ़ो, चार लग जाएंगे, 5 जो है वो कैरी चले जाएंगे। 9 को 1 के साथ ज़रब दो क्या आता है, 9 ही आता है। 9 में 5 कैरी को जमा करो क्या आएगा, अब 1 को 160 के साथ ज़रब दो तो 160 ही आ जाएगा। ये आ गया जी, इसका क्या आ गया, LCM। अब हम क्या मालूम करेंगे, आप बता दें, आप बताओ जी। ACF भी हमने मालूम कर दिया, LCM भी हमने मालूम कर दिया। अब हम क्या मालूम करेंगे,
जी दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, दोनों का असली ज़रब मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ LCM 20 ज़रब 20 टन। इन दोनों को आपने क्या करना है, ज़रब देनी है। इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ ये आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं जी, दोनों जो नंबर है इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं। दोनों नंबर क्या है, 160 और 350, दोनों को क्या करेंगे, ज़रब देंगे। आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए जी। इन दोनों की तरफ देखिए जो आप आते हैं, देखें जल्दी एक मिनट में दोनों की तरफ से क्या भाई, जीरो को 3 डिजिट के साथ तरफ दी, जीरो ही आ गया। आगे जी, अब जमा कर रहा है दोनों को, तीनों लाइनों को जमा कर रहा है। इसका आंसर ये आ गया है 60,800, 60,800। अब दोनों आंसर को देखें, HCF LCM को ज़रब दी, हमारे पास यही आंसर आ गया। दोनों नंबर को ज़रब दी, यही आ गया। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकलता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। दो नंबर का आते ज़रब बराबर होता है उनके HCF और LCM के आते ज़रब के। देखिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इन दोनों क्वेश्चन को आपने कापी पे नोट कर लेना, ठीक है।